हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। हाँ, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। आप लोगों का करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन किया जाएगा, वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। हम वही स्टैटिक जीके लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है, 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14 मार्च, यानी 14 मार्च को जो है दिवस कौन सा मनाया जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नदी कार दिवस भी 14 मार्च को मनाया जाता है और पाई दिवस भी 14 मार्च को मनाया जाता है। आखिर पाई दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको मालूम होगा कि जो पाई के जो वैल्यू होता है मैथ में 22/7 होता है। कितना होता है? 22/7 होता है। याद रखिए, पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। देखिए, पाई अगर नहीं रहता ना तो हम लोग कह नहीं सकते थे कि जो पृथ्वी जो है गोल है। पाई ही के कारण हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी जो है गोल है। तो पाई जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो ये 14 मार्च को आपको मालूम होगा कि 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार दिवस। अब जो मार्च डे का जो है जितने इम्पोर्टेंट डे है उसको थोड़ा रिवाइज कराते हैं। जैसे कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिए, 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व वन जीव दिवस मनाता है। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे, याद रखिएगा। 6 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है? तो जन औषधि दिवस, याद रखिएगा। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब इसको याद कैसे कीजिएगा? देखिए, रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए, 1 मार्च माने जो कोई भी महीना स्टार्ट होता है शून्य से स्टार्ट होता है, तो यानी शून्य भेदभाव दिवस, यानी याद रखिएगा 1 मार्च को। जब 1 मार्च के बाद आता है आपको विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। किशोरावस्था को मतलब कि तूफान के वायु कहा जाता है। तो 2 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। फिर इसके बाद जब किशोर जब होंगे, किशोर का एज कितना होता है? 12 वर्ष से ऊपर होता है। 12 और 18 के बीच में जो होता है किशोरावस्था एज होता है। तो याद रखिएगा, जो किशोर लोग होते हैं, जो मतलब कि लड़का होते हैं, नौजवान, वे क्या करते हैं? विश्व वन यानी वन जीव मतलब दिवस, यानी वन जीव मतलब क्या? वन में जाके जीव को रक्षा करते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व वन जीव दिवस यानी 3 मार्च को। फिर इसके बाद जब वन जीव दिवस की जब रक्षा करेंगे तो आपको अगला कदम आ जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, यानी 4 मार्च को कौन सा दिवस? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। शून्य भेदभाव दिवस, फिर विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस, फिर विश्व वन जीव दिवस, याद रखिए, फिर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। फिर इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बाद आ गया तो वही जो है जब सुरक्षा करते हैं जो किशोर लोग, फिर 6 मार्च को जो है उनका दांत टूट जाता है, यानी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। दांत टूट गया, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। जब दांत टूट गया तो अब वो क्या करेंगे? औषधि लेंगे, यानी दवा लेंगे। तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को, याद रखिएगा। जन औषधि दिवस को मनाया जाता है 7 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद औषधि की बात हो गया तो ज़्यादा जो है आपको मालूम होगा कि पृथ्वी पर ज़्यादा महिलाएँ ही बीमार रहती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। महिलाएं लोग गुस्सा मत कीजिएगा, याद करवाने का ये तरीका बता रहे हैं। जन औषधि दिवस जो है यानी 7 मार्च या 8 मार्च को राष्ट्रीय महिला दिवस। ये क्वेश्चन कई बार हमको एग्जाम में, जब बार कोई एग्जाम में बैठे हैं तब बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और पूछे ना पूछे लेकिन ये क्वेश्चन वह जरूर आता है, याद रखिए। हो सकता है आप लोग का भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा नींद के लेता है? महिला ही लेती है, यानी विश्व निंद्रा दिवस, यह 13 मार्च को, याद रखिएगा। विश्व निंद्रा दिवस 13 मार्च को जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद आ गया 14 मार्च को। 14 मार्च को जो है विश्व पाई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नदी कार दिवस, याद रखिएगा। ऐसे डे जो है याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। अब चलते हैं, कल अक्टूबर महीने का जो है डे रिवाइज कराए थे, आज जो है नवंबर महीने का जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। जैसे नवंबर महीने में आपको जैसे कि 1 नवंबर, देखिए 1 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाता है? विश्व शाकाहारी दिवस, याद रखिए। विश्व शाकाहारी
शाकाहारी दिवस, याद रखिए विश्व शाकाहारी दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिए ये विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शाकाहारी लोग मतलब कि जो है जो भी है वो कमेंट में मेंशन कीजिए कौन कौन माने शाकाहारी है। चलिए फिर इसके बाद आता है आपको जानते हैं 10 नवंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 10 नवंबर, इसको याद कर लीजिएगा। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, विश्व विज्ञान दिवस। याद रखिएगा विश्व विज्ञान दिवस जो है आपको मतलब कि 10 नवंबर को मनाया जाता है। अब विश्व विज्ञान दिवस अगर भारत के पूछेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा तो थोड़ा डिटेल से कीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कमेंट में मेंशन कीजिए, हो सकता है कि वही क्वेश्चन ना देते। फिर इसके बाद आपको 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, पक्षी दिवस। याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है आपको 12 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है 12 नवंबर के बाद 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए 14 नवंबर का जो दिवस मनाया जाता है बाल दिवस। याद रखिएगा 14 नवंबर को जो दिवस मनाया जाता है बाल दिवस मनाया है। ये कई बार के क्वेश्चन पूछा है, इसको याद कर लीजिएगा और नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको 15 नवंबर, देखिए 15 नवंबर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। 15 नवंबर जो है जनजातीय दिवस। याद रखिएगा जनजातीय याद रखिए जनजातीय दिवस जो है 14 नवंबर को 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। फिर इसके बाद आता है आपको जानते हैं आपको 26 नवंबर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। 26 नवंबर भी याद कर लीजिएगा, यानी राष्ट्रीय विधि दिवस। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर राष्ट्रीय विधि दिवस, इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने कहा कि सभी देश से रूस से तेल खरीद सकते हैं? मैंने हाल ही में किस देश ने कहा है कि सभी देश जो है रूस से तेल क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। विच कंट्री रिसेंटली सेड दैट ऑल कंट्री कैन बाई ऑयल फ्रॉम द रसिया? याद रखिए ये अमेरिका ने कहा है कि अब सब देश जो है रूस से क्या करे? तेल खरीदे। आपको मालूम होगा कि अभी अमेरिका और इजराइल मिलकर किसको मार रहे हैं? ईरान को मार रहे हैं। तो अब यहाँ जो है रूस को जो है मतलब कि फ़ायदा बहुत हो रहा है, याद रखिएगा। तो ये देखिए कितना इनका दादागिरी चलता है, ये जो कहेंगे वही होगा। अरे कहेंगे क्यों? जानते हैं कारण क्या है? यहाँ के बच्चे उठते हैं तो स्टडी करते हैं और स्टडी करके हेलीकॉप्टर बनाना सीखेंगे, मिसाइल बनाना सीखेंगे। हमारे कि यहाँ जो भारत के जो बच्चे हैं उठते हैं तो रीले बनाने में तबाह रहते हैं। पहले फ़ोटो खींचेंगे, पहले सुबह उठेंगे तो ऐनक में मुंह देखेंगे, 10 बार ऐनक में मुंह देखेंगे कि हम कैसा हैं, और फिर इसके बाद देखेंगे कि अच्छे हैं तो रील बनाना चल जाएंगे। तो हमारे भारत के जो बच्चे लोग हैं मतलब अधिकांश बच्चे लोग हैं और रील बनाने में ही तबाह हैं और अपने चेहरे देखने में तबाह हैं। लेकिन अमेरिका के जो है बच्चे ऐसे करने में तबाह नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जब उठते हैं तो कुछ ना कुछ काम में लगते हैं और कुछ आविष्कार करने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए भारत को और जो है बच्चे लोग का इसलिए बोलते हैं कि आप लोग स्टडी कीजिए, इतना स्टडी कीजिए कि किताब जो है जवाब दे दें। तो याद रखिएगा इसमें जो है ये अमेरिका ने सभी देश से बोल दिया कि हम क्या कर सकते हैं? सभी देश से तेल खरीद लीजिए। सॉरी, अमेरिका ने बोला सभी देश से कि जाकर रूस से आप लोग तेल खरीद सकते हैं, कोई भी टैक्स हम नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। अमेरिका की बात आ गया है, तो अमेरिका की जो राजधानी है कहाँ है? याद रखिए अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा जो है अमेरिका डॉलर है, याद रखिएगा। अमेरिका का जो मुद्रा है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अमेरिकी डॉलर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 से क्या लिए थे? शपथ लिए थे। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किए थे, याद रखिएगा। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिल्का में शामिल किया। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिल्का में शामिल किया। 2025 में जो है पैक्स सिल्का बना था, ये किसके खिलाफ बना था? तो ये चीन के खिलाफ, याद रखिएगा। उस समय जो है भारत को नहीं मतलब कि शामिल किया था, लेकिन अब शामिल कर दिया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दी है, याद रखिएगा। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% जो है शुल्क लगाया है। मतलब कि ईरान के साथ जो व्यापार करेगा, अभी तो ईरान को ये मारिए दिए हैं वहाँ के सुप्रीम लीडर को। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला किया और वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार डाला। तो ये देखिए अभी इसीलिए जो है सुप्रीम लीडर को मारने के कारण जो है मतलब कि जो है वहाँ से गैस जो है तेल जो है मतलब कि नहीं आने दे रहा है ईरान, याद रखिएगा।
अगला है कि अगला पॉइंट ये है कि अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का अंजाम दिया है। याद रखिएगा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है, पत्नी सहित। याद रखिएगा, वही सोचा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जब मदुरो को उठा लिए तो ईरान के क्यों नहीं उठा सकते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप मतलब कि सोचे हुए थे। इसरो ने अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड माने ब्लॉक 2 संचार सेटेलाइट को सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया है। अमेरिका सीनेट ने जैरेड आइजैकमैन को नासा प्रमुख बनाया है। याद रखिएगा, अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। हाल ही में अब चीतों की संख्या जो है बढ़कर कितनी हो गई है। हाउ मच हैज़ द नंबर ऑफ ए चीता इंक्रीज टू रिसेंटली। याद रखिएगा, भारत में जो चीता की संख्या जो है बढ़कर कितना हो गया है, 53। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा एक छोटा सा कार्य है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, उनसे विनती है, आग्रह है, वीडियो को डिसलाइक मत कीजिए अगर लाइक नहीं करते हैं तो आपको डिसलाइक करने में कुछ मिलता नहीं है। खैर आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है। मुझको काम है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे। आपको डिसलाइक करना है, लाइक करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग लाइक करते हैं तो थोड़ा सा हमको मनोबल बढ़ता है। या लाइक से कोई पैसा नहीं मिलता है, वो बात ध्यान रखिएगा कि नहीं डिसलाइक कर दिए तो सर का जो है लेवल वीडियो डिलीट हो जाएगा, ये भूल जाइएगा। कभी भी डिसलाइक करने से वीडियो जो है मतलब कि डिलीट नहीं होता है। हाल ही में क्योंकि डिसलाइक करते हो ना तो यहाँ पर हमारा जो है मैंने सारा शो करने लगता है। हमारा देखिए कभी भी जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इस पर कभी भी ऐड नहीं आएगा, याद रखिएगा, कभी भी प्रचार नहीं आएगा, क्योंकि हम ऐसा ऐप से बना रहे हैं वहाँ पर सारा जानकारी दे देता है ऐप। हाल ही में महिलाओं की रात्रि में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू की जाएगी। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में जो है शुरू की जाएगी। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है इसमें डी जो है सही होगा ना, केरल में जो है हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया माने जो है निशा पहल की किस राज्य में शुरू की जाएगी, ये केरल में शुरू किया गया है। चलिए अब केरल की बात आ गई तो केरल का जो है करंट अफेयर पढ़ा देते हैं। अगर केरल का मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ देख लीजिए, कर्नाटक के नीचे क्या है, केरल है, याद रखिएगा। और केरल जो है के मुख्यमंत्री जो है पिनराई विजयन है, यहाँ पर देख लीजिए पिनराई विजयन है, याद रखिएगा। और राज्यपाल जो हैं, जो केरल के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है, याद रखिएगा। और राजधानी जहाँ जो है त्रिवेंद्रपुरम है, याद रखिएगा। लोकसभा की सीट पूछेगा तो 20 है, और राज्यसभा की सीट जो है ये 9 है, और विधानसभा की सीट जो है 140 सीट है, याद रखिएगा। अगर केरल जो है नारियल की भूमि कहा जाता है, नारियल की भूमि तो केरल को कहा जाता है, लेकिन नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। मेंशन करने वाले बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। भगवान परशुराम की भूमि परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है, यानी केरल को जो है परशुराम क्षेत्रम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये पुराना नाम है। केरल जो है रबड़ उत्पादन में भारत में नंबर 1 है। केरल जो है दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे क्या है, आगे है, याद रखिएगा। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल में नाम बदलकर केरलम किया गया है। केरल का नाम बदलकर क्या रखा गया है, केरलम, याद रखिए, केरल मत कहिएगा, केरलम कहिएगा। भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क ऑन दो है कोर्ट है केरलम में, मतलब क्या है, कोलम में खुला है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरलम सबसे आगे है, आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अब केरलम के जो है आपको मतलब केरल में अरलम जो है केरल में अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में केरल में थाने नाथम महिला जज बनी है। अच्छा, कन्या थाने नाथम कौन है, ये दृष्टिहीन जज है, जो कि मैंने केरल में हाल ही में बनी है, दृष्टिहीन, मतलब कि हाल ही में महिलाओं को रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पुनर्वास अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। पुनर्वास अभियान जो है किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा नहीं, छत्तीसगढ़ के जो है
मतलब कि द्वारा चलाया गया है पूना सारगेम पूनावास, याद रखिएगा। अब चलिए पूना मारगेम, सारगेम नहीं है, सॉरी जी, यहाँ मारगेम है। पूना मारगेम पूनावास अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? मैंने मारगेम पूना, देखिए पूना जो है मारगेम पूनावास क्या होता है, मतलब कि जो भी वहाँ पर विद्रोही हैं, मतलब कि छत्तीसगढ़ में ये जो है जितने भी नक्सली लोग हैं, जो जितने भी नक्सली लोग हैं उसको मतलब कि सुधार कर सही रास्ता पर लाना और सुरक्षा और रोजगार देना। तो नक्सली लोग के मतलब कि जो है हटाने के लिए, नक्सली लोग को अच्छा रास्ता पर लाने के लिए ये जो है योजना जो है शुरू किया गया है। जब छत्तीसगढ़ की बात आ गया है तो चलिए मतलब कि शुरू किया गया नहीं, चलाया जा रहा है, याद रखिएगा, ये जो है योजना जो है चलाया जा रहा है। अब चलिए छत्तीसगढ़ की बात आ गया तो छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ का जो है आपको राजधानी जो है रायपुर है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय हैं, और राज्यपाल जो है श्री जो रामेन डेका हैं। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 में आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा, याद रखिएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। अपार आईडी निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? हाल ही में चिली देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो है इसमें कौन चला जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, जोस एंटोनियो कास्ट, याद रखिएगा। जोस एंटोनियो कास्ट जो है मतलब चिली के जो है राष्ट्रपति बने हुए हैं, याद रखिएगा। और एंटोनियो कास्ट जो है बताइए कि सॉरी ये बताइए कि चिली के जो है हाल ही में किस रोग से जो है मुक्त हुआ है, किस रोग से जो है मतलब मुक्त हो गया है, ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। अभी हाल ही में आप लोग को पढ़ाए थे। देखिए अगर चिली की बात आ गया है तो चिली के आपको राजधानी पूछेगा तो याद रखिए राजधानी क्या है, तो संटियागो है, याद रखिएगा। और मुद्रा जो पूछेगा तो चिलियन पीसो है, याद रखिए चिलियन जो है पीसो है। ये क्वेश्चन आ सकता है मुद्रा और राजधानी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया है? मैंने हाल ही में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में जो है खेलने को मना कर दिया है? ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी ईरान ने मना कर दिया है। क्योंकि जो फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा था ये कहाँ हो रहा था? अमेरिका में ही हो रहा था, याद रखिएगा। तो वहाँ पर अभी इन लोगों का तनाव चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, इसी कारण जो है मतलब कि हमने ईरान ने क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। अगर ईरान की राजधानी पूछेगा तो याद रखिए तेहरान है। राष्ट्रपति भी हाल ही में बने हैं, क्या नाम है? मसूद पेजिशकियन, याद रखिए पेजेशकियन, मसूद पेजिशकियन। और जो मुद्रा जो है ईरानी रियाल है, याद रखिएगा। अब देखिए लड़ाई मैंने हमारे देश में क्यों नहीं गैस आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो है ये पारस की खाड़ी से जितने भी नाव गुजरती है, ये जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, यहाँ पर ईरान जो है इसी को क्या कर दिया है, घेर दिया है। मतलब कोई भी जो है नाव जो है जहाज़ जो है नहीं जा पाएगी, न तेल लेकर न गैस लेकर। इसीलिए यहाँ पर ईरान कोई भी जहाज़ जा रहा है तो ऊपर क्या कर दे रहा है, आक्रमण कर दे रहा है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है मतलब कि बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और इजराइल ने मैंने बम चला के मार दिया है। तो इसी का जो है लड़ाई चल रहा है। मतलब कि देखिए अब लड़ाई तो अब कितने दिन चलेगा? ईरान के कहना है कि हमारा 3 गो लक्ष्य जो है पूरा कर सकते हैं। पहला लक्ष्य ये है कि आप लोग लिखित दीजिए अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि थी पर कभी भी ईरान पर हमला नहीं होगा। दूसरा लिखित दीजिए आप लोग कि कभी जो है हम परमाणु बम बना सकते हैं। और तीसरा लिखित में जो है आप लोग बताइए कमेंट में क्या कहा है, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो याद रखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है यहाँ पर बंद कर दिया है, इसी कारण भारत में जो है गैस का महामारी चल रहा है। चलिए अब जब आ गया है तो ईरान के बाद तो ईरान का जो है मुज्तबा खमनोई को ईरान का ये जो है राष्ट्रपति है, पहले से ही थे। और अभी देखिए मुज्तबा खमनोई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान के नोबेल शांति पुरस्कार जो है विजेता नरगिस मोहम्मद को 7 साल की सज़ा सुनाई है। ईरान ने स्टेनेबल पावर 1404 जो है मिसाइल अभ्यास शुरू किया है, याद रखिएगा। ईरान ने हाल ही में किस देश ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में जगह बनाई है? तो ईरान। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यार ईरान। चलिए ईरान के बारे में पढ़ाते जा रहे हैं।
अब सुनते जाइए। देखिए, किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ईरान। किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ईरान। किस देश ने हाल ही में तेल का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है? तो ईरान। किस देश ने हाल ही में मध्य पूर्वी सैनिक अभ्यास की शुरू किया है? तो ईरान। चलिए और बताते हैं ईरान के बारे में, देखिए सुनते रहिए। हाँ, किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु संवर्धन स्तर को बढ़ाया है? ईरान। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को विरोध किया है? तो ईरान। किस देश ने हाल ही में ड्रोन तकनीक को लेकर वैश्विक चर्चा को बनाई है? तो ईरान। याद रखिए, इतना जो है ईरान से आपको जो है क्वेश्चन को डिस्कशन हुआ। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने बाले काल मोटापे से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? यानी भारत ने बाले काल मोटापे से निपटने के लिए WHO ने फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? देखिए, मैंने जो है कि भारत जो है मोटापा में जो है दूसरा स्थान पे आ गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ के मोटा रहे हैं, ढींड फेंक दे रहे हैं खा खा के। तो इसको निपटने के लिए जो है कौन मैंने कंपनी जो है साझेदारी WHO ने दिया है भारत को कि लो इसको ले लो और इसको मतलब इलाज कराएगा, जो है मतलब कि कंट्रोल कर पाएगा। अभी कौन है आगे में? ये चीन है। याद रखिए, अभी कौन है? तो चीन है। दूसरा स्थान पर जो है मोटापा में भारत है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको चला जाएगा कौन? बी। याद रखिएगा, नोवो नॉन डिक्स। याद रखिएगा, नोवो नॉन डिक्स जो है सही होगा, यानी ऑप्शन बी जो है सही हुआ। ये डेनमार्क का जो है प्रमुख फार्मा कंपनी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य सरकार ने लेक एंड एयर वॉच का पहल शुरू किया है? याद रखिए, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं गुजरात। अब जब गुजरात की बात आ गया है तो गुजरात के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, गुजरात के जो है विधानसभा की सीट जो है 182 है, लोकसभा की सीट जो है 26 है और राज्यसभा की सीट जो है 11 है। और राजधानी जो है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है। राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है। गुजरात को वाइट डायमंड सिटी जो है सूरत और सोलर स्टेट कहा जाता है। गुजरात को जो है वाइट डायमंड सिटी और सोलर स्टेट भी कहा जाता है। गुजरात में अब जो है 5 रामसर साइटें हैं, जिनमें चारी धंध वेटलैंड और खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। याद रखिएगा, ये जो रामसर साइटें है इसको याद कर लीजिएगा। गुजरात ने नीति आयोग को 95% जो है 95% जो है टीबी मुक्त लक्ष्य को हासिल कर लिया है। गुजरात राज्य पुलिस को टेंजर गन को लेस करने वाला पहला राज्य बना है। याद रखिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। नवीकरणीय मतलब कि खुद से बनाया हुआ, जिससे कभी भी जीवन में इसका जो लाइफ जो है ख़त्म ना हो। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में गुजरात जो है शीर्ष पर है। भारत के पहले सेमी कंडक्टर प्लांट का जो है मतलब उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय महिला ने हॉकी टीम ने किस टीम को 4-1 से हराकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी वेल्थ जो है सही होगा। यानी भारतीय महिला ने हॉकी टीम ने किस टीम को 4-1 से हराकर विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही चला, यानी वेल्थ। अब चलिए यहाँ से जो है स्टैटिक जीके आप लोग एडिशन करते हैं, जो कि वैसे स्टैटिक जीके जो कि एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस अनुसूची में आती है? कृषि जो है किस अनुसूची में आता है? याद रखिए, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं राज्य सूची में जो है कृषि जो है मतलब कि आता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची 3 सूची है। देखिए, संविधान के जो है सूची कितने हैं? 3 को सूची है, वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला दूसरा क्वेश्चन ये है स्ट्रेटेजी का कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। इसरो के मतलब की स्थापना कब हुई और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, ऑप्शन बी जो है सही हुआ है। 1969 में जो है स्थापना हुआ था और जो है अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। याद रखिए, विक्रम साराभाई जो है ये जो है मतलब कि क्या थे? अध्यक्ष थे। अब बताइए कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है?
अब चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुआ था, और WHO की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था, 1948 में। ऑप्शन सी जो है सही चलेगा, यानी 1948 में जो है WHO की स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का महासंघ का जो मुख्यालय जो है, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी लुसाने में। याद रखिए लुसाने में जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व किडनी दिवस जो है, विश्व जो है किडनी दिवस और विश्व जो है ग्लूकोमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। याद रखिए ये ऑप्शन जो है 12 मार्च, ऑप्शन सी जो है सही होगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा, यानी 12 मार्च, यानी विश्व किडनी दिवस और विश्व ग्लूकोमा दिवस को मनाया जाता है, तो 12 मार्च को मनाया जाता है। अब चलते हैं कल का करंट अफेयर जो रिवाइज कराते हैं, इसके बाद हम आप लोग का कुछ होमवर्क देंगे, फिर क्लास छोड़ देंगे। कल का करंट अफेयर ये है कि 12 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 मार्च को जो है दांडी मार्च वर्षगांठ दिवस मनाता है। ये नमक कानून तोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी शुरू किए थे, और नमक को मुट्ठी में लेके ये जो है कानून तोड़ दिए थे। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 20 लाख से अधिक जो है ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है। बताइए कौन सा राज्य जो है मतलब 20 लाख से अधिक जो है ग्रामीण घरों को हाई स्पीड जो है इंटरनेट पहुंचाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा। बताइए किस शहर में जो है मलेरिया जो है सम्मेलन जो है आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही चला जाएगा, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 में मंजूरी दी है। ऑप्शन जो है बी जो है सही होगा, नहीं छत्तीसगढ़। हाल ही में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी जो है बिल 2026 में मंजूरी दी है, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन इसमें सी जो है सही होगा, नहीं मिजोरम जो है सही चला जाएगा। आप लोग का होमवर्क पूछे थे, उसका आंसर बताते हैं। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ये कमेंट में कल पूछे थे, बहुत सारे बच्चे जो है नहीं दिए हैं। प्लीज़ आप लोग सुन रहे हैं तो ज़रूर आंसर टाइप कीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो है सही चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि सूरज के प्रकाश से कौन सा जो विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो है प्राप्त होता है। ये जो है कल कमेंट आंसर पूछे थे। इसका पानी के रासायनिक सूत्र का नाम क्या है, तो H2O है। याद रखिए H2O लिख लीजिएगा, टाइप नहीं हो रहा था। पांचवा क्वेश्चन ये है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। याद रखिए मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क है, तो होमवर्क जो है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा मनाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग जरूर मेंशन कीजिए कमेंट। क्रिकेट के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन अ क्रिकेट टीम। अगला क्वेश्चन ये है कि आप लोग का कि फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। फुटबॉल विश्व कप जो है कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स इज द फुटबॉल वर्ल्ड कप हेल्ड, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि ओलंपिक जो है खेल कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर देयर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। बताइए कि ओलंपिक खेल जो है कितने वर्ष में आयोजित किया जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि बैडमिंटन किस उपकरण से खेला जाता है। बैडमिंटन जो है किस उपकरण से खेला जाता है, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।